हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जहां आप जस्ट 12th पास के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं होती है और वो अपने 12th पास होने के बाद अपनी पढ़ाई आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर पाते हैं। और अगर आप 12th बेसिस पे अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेने जाओगे तो वहाँ आपको जो जॉब मिलेगी वो या तो सिक्योरिटी गार्ड की मिलती है या क्लर्क या चपरासी वगैरह की नौकरी मिलती है। और सैलरी भी अगर आप देखोगे तो मुश्किल से आपको 8,000, 10,000, 12,000 की जॉब्स मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करो तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स है, जैसे कि एलडीसी की जॉब होती है, स्टेनो की जॉब होती है, जहां आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ आपको स्किल्स चाहिए। लेकिन अगर आप वहां उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है स्टार्टिंग से ही मंथली 25,000 to 30,000 बनती है। इसके बाद यहाँ ग्रोथ के बहुत स्कोप होते हैं, आप फर्दर स्टडी वगैरह कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम भी स्टडी करते हो, यानी कि इग्नू जैसे ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप स्टडी करते हो, उसके बाद जो भी प्रमोशंस के लिए जो अगर कुछ निकलती है वैकेंसीज वगैरह, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसी के साथ यहाँ एनुअल आपको इंक्रीमेंट भी मिलती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू अगर आप 12th पास करने के बाद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहे हो। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जहां आप 12वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ बात करेंगे डिटेल में कि यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहता है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन के बाद आप किस पोस्ट में ज्वाइन करते हो एंड आपकी सैलरी कितनी रहती है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। एनडीए की नोटिफिकेशन हर साल 2 बार आती है और लगभग 400 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ निकलती है। एंड एनडीए की एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है और यूपीएससी जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है तो आप समझ सकते हो उस एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा एंड उस जॉब का लेवल क्या रहेगा। अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो आप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 12th किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की एज लिमिट 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स है। सिलेक्शन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसमें आपसे मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी टोटल 4 ईयर्स की ट्रेनिंग चलती है और ये जो टोटल 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, इसमें जो फर्स्ट 3 ईयर्स रहता है इसमें आपको कोई भी स्टाइपेंड या सैलरी नहीं दी जाती है। लेकिन जो लास्ट ईयर रहेगा, यानी कि जो 4th ईयर रहेगा, उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। लगभग 56,000 रुपीज़ मंथली आपको मिलता है। 4 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और आप लेफ्टिनेंट के रैंक में ज्वाइन करते हो और ये क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो लेफ्टिनेंट के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी लगभग 80,000 रहती है। इसी के साथ आपको बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। नंबर 2 पर है TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड ये इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है। हर साल यहाँ लगभग 100 वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स है। यहाँ आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आपने अगर जेई मेंस के लिए अपीयर किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाता है। सबसे पहले आपको 4 ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है एंड जो स्टार्टिंग की 3 ईयर्स की ट्रेनिंग रहती है, इस समय आपको कोई भी स्टाइपेंड या सैलरी नहीं दी जाती है। लास्ट ईयर यानी कि 4th ईयर में आपको मंथली 56,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है एंड 4 ईयर्स की कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के रैंक में ज्वाइन करते हो टेक्निकल डिपार्टमेंट में एंड आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको लगभग 80,000 to 90,000 मंथली सैलरी मिलती है। इसी के साथ आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। एंड दोस्तों, अगेन यहाँ पे भी आप क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करते हो। नंबर 3 पर है SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है इंडियन रेलवेज के लिए। दोस्तों, 2015 में इंडियन रेलवेज ने SCRA एग्जाम को डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन उसके बाद 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिकमेंडेशन आई कि इंडियन रेलवेज में स्पेशली ट्रेंड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है एंड इसके लिए SCRA एग्जाम को फिर से स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री मिलती है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 17 to 21 ईयर्स है। सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सिलेक्शन के बाद आपको 4 ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मंथली 10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलता है। और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इंडियन रेलवेज में मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो। अगेन ये ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है एंड यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी बेसिक पे 56,100 रहेगी और मंथली इन हैंड सैलरी अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 80 to 90,000 बनती है। एंड इंडियन रेलवेज की जितनी भी फैसिलिटीज रहती है सारी आपको यहाँ मिलती है। दोस्तों अभी तक हमने ओन जॉब्स के बारे में बात की, जहाँ सबसे पहले आपको 4 ईयर्स की ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करनी होती है एंड इसके बाद ही आपकी जॉब लगती है। अब हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जहां अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो एंड डायरेक्टली आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट है एसएससी CHSL। एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड CHSL स्टैंड्स फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो डायरेक्टली आप SSC CHSL एग्जाम को दे सकते हो एंड इसके बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रहती है। यहाँ लगभग 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है एंड सिलेक्शन के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या कोर्ट क्लर्क के पोस्ट में एंड और भी कई सारी पोस्ट है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 3 टीयर्स में आपका एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको टीयर 2 यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है एंड टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको टीयर 3 जिसमें आपकी स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होती है उसके लिए जाना होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली सैलरी लगभग 30 से 35,000 बनती है। अगली जॉब है SSC स्टेनोग्राफर की एंड यहाँ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों ही पोस्ट में वैकेंसीज निकलती है। लगभग 1400 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी के पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है एंड ग्रुप डी के पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। अगर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होता है एंड इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है, जहाँ आपकी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो आपकी मंथली सैलरी लगभग 30 से 35,000 इन हैंड बनती है। अगली एग्जाम है RRB NTPC की, जो इंडियन रेलवेज के लिए निकलती है। RRB स्टैंड्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड NTPC स्टैंड्स फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। RRB NTPC की वैकेंसी ग्रेजुएट्स एज वेल एज 12th पास के लिए निकलती है। यहाँ हम केवल 12th पास के बेसिस पे जो आपको जॉब निकलती है RRB NTPC के थ्रू, उसके बारे में हम बात करेंगे। 12th के बेसिस पे आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, टिकट क्लर्क के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है एंड इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, जहाँ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी लगभग 25 to 30,000 बनती है। अगली जॉब है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की। इस एग्जाम को SSC कंडक्ट कराती है। हर साल डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि SSB, ITBP, CISF, CRPF में कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती है एंड यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जिसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होती है एंड मेडिकल टेस्ट होती है। सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली सैलरी लगभग 30,000 यहाँ बनती है। 12th के बेसिस पे अगले जॉब की बात करें तो वो निकलती है स्टेट पुलिस में। सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो हर साल पुलिस कांस्टेबल की कई सारी वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रहती है। अगेन ये स्टेट वाइज वेरी करती है। अगर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है एंड इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है एंड इसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होती है। सैलरी की बात करें तो लगभग आपकी मंथली सैलरी 25 to 30,000 बनती है। नंबर 9 पर है स्टेट लेवल SSSC, जैसे UPSSC। UPSSC स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। इसी तरह अलग अलग स्टेट में SSSC वैकेंसीज निकलती है, यानी कि बिहार SSSC, उत्तराखंड SSSC वैकेंसीज निकलती है एंड ये ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती है।
जिसमें 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम ये अगेन स्टेट के ऊपर वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में एज लिमिट 30 ईयर्स रहती है, कुछ स्टेट में एज लिमिट 40 ईयर्स है, तो ये स्टेट वाइज वेरी करती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है एंड उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। सिलेक्शन के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, पंचायत सचिव के पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। मंथली सैलरी की बात करें तो ज्वाइनिंग के बाद आपकी मंथली सैलरी लगभग 25 to 30,000 बनती है। नंबर 10 पर है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के लिए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है एंड इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। आपकी मंथली सैलरी लगभग 25,000 बनती है। इसके अलावा और कई सारी जॉब्स है जहां 12th के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है, जैसे एयरफोर्स ग्रुप, XY, DSSB, कोस्ट गार्ड एंड हाई कोर्ट में भी हर साल 12th के बेसिस पे कई सारी जॉब्स निकलती है। दोस्तों ये थी 12th के बेसिस पे मिलने वाली टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।